अगर किसी को अपनी राशि ना पता हो तो वो राशि कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए किसी की पर्टिकुलर वृश्चिक राशि है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ हाँ। कि उसके ऊपर मान लीजिए शनि की 7.5 चल रही है। हम्म। तो अब वृश्चिक राशि में तो 5 अरब लोग हैं, तो सबका शनि खराब नहीं हो सकता। रजत जी, कुंभ मेले की बात करें, 144 साल बाद ये कुंभ मेला आया है, इसका क्या महत्व है? हमें क्यों स्नान करना चाहिए? हमें तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है शादी के बाद, तो अपने ग्रहों को ताकतवर बनाइए ताकि आप इन सब चीजों से ओवरकम कर पाए। मैच मेकिंग हमें करवानी चाहिए? मैच मेकिंग जरूरी है? प्रॉब्लम आती है मेंटल स्ट्रेंथ से। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ठीक है तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर धनेश आपका पीड़ित हो गया तो उसकी वजह से आपको आपकी पत्नी के माध्यम से भारी धनहानि हो सकती है। बिल गेट्स ने दिए जी अरबों रुपए डिवोर्स पे, कौन बचा है? बड़े से बड़े आदमी के साथ हो रहा है, हार्दिक पांड्या के साथ हो गया, शिखर धवन के साथ हो गया, वीरेंद्र सहवाग के साथ हो गए। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोलॉजी। इस एपिसोड में आज हम समझेंगे, हम कुछ चीजों को डीकोड करने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। तो आज हम फीचर करने जा रहे हैं रजत शर्मा जी को, जो कि नाम के मोहताज नहीं है। जब वो अपना प्रिडिक्शन देते हैं तो लोग मानते ही नहीं, लोग उनकी सुनते भी हैं। आज तक उन्होंने लगभग 5,000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसीज दी हैं और लगभग उनको 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। तो आइए स्वागत करते हैं हम रजत शर्मा जी का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका कौशल जी का, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। और हम बताएंगे, आज अच्छे से अच्छी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हल्की फुल्की चर्चा भी होगी और भी अच्छी डीपली हम एस्ट्रोलॉजी को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। बिल्कुल। तो बहुत एक हाई वोल्टेज एपिसोड होने वाला तो हाई वोल्टेज एपिसोड होगा और कंट्रोवर्सी से भरा भी होगा। है। आप हमें सरल शब्दों में बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? देखिए, जो अंधकार जीवन में किसी के आ जाता है, उस अंधकार में को प्रकाश की तरफ लेकर जाना ज्योतिष कहते हैं। ऐसी विद्या जो अंधकार को खत्म करे, जीवन के अंधकार को खत्म करे विद्या के प्रकाश से, उस विद्या को ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष आपके जीवन की सच्चाई आपको बताता है। आपके जीवन में आपकी क्या अच्छाई है, आपकी क्या बुराई है, आपके क्या गुण है, क्या आपके अवगुण है, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितनी तरक्की कर सकते हो, राइट। आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। बिल्कुल और ये आज की साइंस नहीं है, ये करोड़ों साल पुरानी साइंस है। बिल्कुल। हाँ, बिकॉज अगर हम राम श्याम के काल में भी देखें तो वो लोग भी एक ज्योतिष को या अपने संतों को या मुनियों को साथ लेके चला करते थे। देखिए, ज्योतिष एक महान विद्या है और जीवन के अंदर अगर आपको कुछ सक्सेस लेनी है, क्योंकि आपके चैनल का नाम भी सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस टॉक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जीवन में अगर इफ यू वांट टू गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट दिस एस्ट्रोलॉजी, यस। क्योंकि उससे आपको पता लगेगा आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस का। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को समझ करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ही हम अपने, जैसे कोई व्यापारी है, वो कोई नया व्यापार शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि यार मैं अपने जिंदगी में कब मुझे आगे बढ़ना है, कब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल। मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या वो इन्वेस्टमेंट हाँ। मुझे फायदा करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ऐसे ही अंधेरे में तीर मारेंगे, अब मान लीजिए किसी को व्यापार जो है, मान लीजिए किसी को गाड़ी का व्यापार सूट करे, वो कुछ और करने लग जाए, बिल्कुल या किसी को एजुकेशन का बिजनेस सूट करे, वो कुछ और करने लग जाए, तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कब करना चाहिए। मेन बात है कब करना चाहिए। राइट दशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। राइट। आपको अगर बड़ी सक्सेस चाहिए ना, महादशा इज द सुप्रीम पावर। इफ योर महादशा इज पॉजिटिव, अ पर्सन विल गेट अ ग्रेट सक्सेस इन हिज लाइफ। विदाउट महादशा अ पर्सन नेवर गेट अ सक्सेस। राइट। तो 3 दशाएं मेनली हम लोग देखते हैं, जैसे बेसिकली हाँ। अगर आपकी महादशा शुभ है तो महादशा के शुभ होने से व्यक्ति को जबरदस्त फायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐसे व्यक्ति है जो जो मतलब एक वक्त था उनका जो बहुत गरीबी में बिता रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी किस्मत खुल जाती है। बिल्कुल ऐसे बहुत लोग होंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देखे हैं हमने, ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों की महादशा ताकतवर है। आप धीरू भाई अंबानी जी देख लीजिए, राइट राइट। रिफाइनरी में काम करते थे, यमन की रिफाइनरी में काम करते थे, प्रेरणा मिली कि मुझे इंडिया जाके बिजनेस करना है। वो प्रेरणा किसने दी? प्लैनेट ने दी। और कहाँ तरक्की हुई? ऑयल रिफाइनरी में। उन्होंने सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी की स्थापना करी थी। बिल्कुल
जामनगर में आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं प्लांट लगा हुआ है बिल्कुल। ऑयल रिफाइनरी का। बिल्कुल, तो किसने लगवाया? अंबानी, धीरूभाई जी ने किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए किया क्योंकि शनि प्रबल था। जिसकी कुंडली में महादशा में शनि आ जाता है, इफ द प्लैनेट्स इन द महादशा इज सैटर्न, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि देव का अशुभ होना, महादशा 19 साल की होती है शनि देव की, और शनि देव की महादशा के अंदर व्यक्ति के जीवन में एकदम से परिवर्तन आएगा अगर शनि शुभ है तो। और बहुत सारे ऐसे लोग, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ लगन कुंडली से प्रेडिक्शन कर देते हैं। गलत है बिल्कुल। राइट। लगन कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली व्यापार के लिए देखना, हुँ, विवाह के लिए नवांश कुंडली देखना, प्रॉपर्टी के लिए चतुर्थांश कुंडली देखना, संतान के लिए सप्तमांश और एजुकेशन के लिए सप्तमांश कुंडली देखना, हुँ। उसके अंदर महादशा की प्लेसमेंट को देखना। अगर तुम्हारी महादशा शनि की चल रही है तो शनि देव व्यापार के लिए, अगर आपकी महादशा है, आपकी उम्र जो है 30-35 साल है, उस महादशा, शनि की महादशा उस उम्र में आई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके दशमांश कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर शनि शुभ है तो आप ऑयल का बिजनेस कीजिए, आप मेटल का बिजनेस कीजिए, आप लेदर का बिजनेस कीजिए, तो ये सारे बिजनेस करने पे शनि फायदा राइट। करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कीजिए, प्रॉपर्टी बाइंग। और आपको पता है, शनि महादशा में जब भी आता है, अगर वो शुभ है, डेफिनेटली उस महादशा में प्रॉपर्टी बाइंग होती ही होती है। हुँ। मतलब शनि की महादशा ऐसी होती है कि वो अगर अगर आपकी मिडिल एज में आ गई, हुँ, आपको प्रॉपर्टी बाइंग करवाएगी, आपका मकान बनेगा, लेकिन शुभ होना चाहिए। चतुर्थांश में केंद्र भाव में होना चाहिए। केंद्र, व्हाट इज केंद्र? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव। अगर केंद्र के अंदर शनि देव स्वराशि के विराजमान है दशम भाव में, हुँ। क्या आनंद देंगे। महादशा के अंदर आते ही मकान बना देंगे, भवन बना देंगे। और खासकर अगर शनि का संबंध शुक्र के साथ हो तो लग्जरियस प्रॉपर्टी बनाएंगे। हुँ। अच्छा, यहाँ पर आप एक मिथ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ 90% लोग ना शनि से बहुत डरते हैं। शनि तो देखो, शनि से बढ़िया प्लैनेट नहीं है, वो स्लो देता है। आप यकीन मानेंगे, एक मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही थी 2023 से। हुँ, 2023 से। आप हुँ। तो पुराने मेरे जानकार हैं, पुराने मेरे प्रोग्राम शोज़ देखते रहे बिल्कुल, हैं, है ना? बिल्कुल। आप आज के नहीं हैं, मुझे बहुत पहले से जानते हैं। बिल्कुल, टीवी पे देखते थे मुझे। बिल्कुल। तो जब मेरी गुरु की महादशा थी, मेरा वज़न 125 किलो हो गया, हुँ, हुँ। 2023 जनवरी जनवरी तक। मेरी कुंडली में शनि महादशा आई फरवरी में, और उस शनि महादशा ने मुझे प्रेरणा दी अपनी हेल्थ को और अच्छा करने की। बिल्कुल। हुँ, और मैंने हार्ड वर्क किया, और मैं 125 केजीज़ से 87 केजीज़ पर आ गया। हुँ, हार्ड वर्क करके। हुँ, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, हुँ, हार्ड वर्क किया। हुँ। तो शनि आपको हार्ड वर्क करवाता है। आप देखो, ये मिथ है कि शनि आपको सच्चाई दिखाता है, हुँ, ज़िंदगी की सच्चाई बिल्कुल, दिखाता है, और बिल्कुल। वो दंडाधिकारी है। हुँ, आपकी जो गलतियाँ हैं, आपकी जो अवगुण है, उस अवगुण को गुणों में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल वो मौका देता है ना। अगर शुभ है तो। हाँ। और अगर अशुभ है ना, आपको शराब की लत लगा देगा। हुँ, ये जितने भी शराब की जो प्रॉब्लम है ना, हुँ, जो नहीं छूटती है किसी लोग, कुछ हुँ। लोगों से। एक तो है कि चलो, एक उसमें पीते हैं, एक शौक में? नहीं, शौक में भी पीते हैं, और एक तरीके से पीते हैं, हाँ। नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब एक लिमिट लिमिट में। में। हाँ। और जो जो नॉन लिमिट में पीते हैं ना, हुँ, उनका शनि हमेशा डाउन मिलेगा आपको। हुँ। नॉन लिमिट वाले आप देख लेना कुंडली में। और एक बात और है, शनि अशुभ होता है ना, आपके घर में सीलन आ जाएगी दशा में। मैंने ऐसे कितने घर में वास्तु किया है। मैं देखते सीलन ने कहा, जी शनि की दशा चल रही है क्या? हाँ जी, शनि की दशा है। शनि आते ही, खराब शनि घर में सीलन शुरू कर देगा, मकान में पानी आने लग जाएगा, राइट। वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी शनि के अशुभ होने से। घर का जो ओनर है, अगर उसकी कुंडली में शनि दशा है, पश्चिम दिशा का मकान दे देगा सर। अच्छा। पश्चिम दिशा के द्वार का मकान, हुँ, मुख्य द्वार का बहुत वैल्यू होता हाँ, बिल्कुल। है ना? हुँ, आपका अगर पश्चिम दिशा का हुँ, मुख्य द्वार है, तो हम वास्तु के हिसाब से उसे अच्छा नहीं मानते, हुँ, क्योंकि अंधकार की दिशा है ना, बिल्कुल, वहाँ पे सूरज ढलता है। बिल्कुल। तो वही और हमारी एंट्रेंस हो जाए। हाँ, और सर देखो ना, हर एक दिशा का ना अपना एक ग्रह है। जैसे पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि, क्योंकि शनि अंधकार की दिशा है, अंधकार के देवता हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो पश्चिम दिशा में अगर मुख्य द्वार हो गया और शनि की दशा आ गई, आपको बीमार कर देंगे शनि। हुँ, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाएँगे। आप ये देख लीजिएगा, जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप खुद समझिएगा, अगर आपका पश्चिम द्वार है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में क्या-क्या बीमारियाँ आ रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाएँगे पश्चिम दिशा में, और आप उस घर में रहेंगे तो आपको सीलन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें शनि दशा से आती हैं, अगर शनि शुभ नहीं है तो।
हम्म। तो ये चीजें अगर शनि शुभ है, ऐसे व्यक्ति में सेवा भावना आ जाएगी। अच्छा। शनि पता है क्या करता है? सेवा देता है, सेवा भावना देता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा जो पहले ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई दान धर्म नहीं किया, सेवा नहीं करी, लेकिन एकदम से शनि ने दशा में आते ही उनके मन को परिवर्तित कर वो दिया। बदलाव भी देखा है ऐसे काफी लोग। बदलाव देखे हैं वो, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए लोगों को देखा है। राइट। तो शनि क्या सेवा भावना से देता है। ऐसे लोग जिनका शनि ताकतवर होता है, एक अच्छी नर्स बन सकते हैं, वो सेवा भावना, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, सेवा भावना देता है। वो भूखे को खाना खिला के खुश हैं, जिसका शनि शुभ होता है। संतों की सेवा करने वाले होते हैं, जिनका शनि अच्छा। शुभ होता है। हाँ, और जिनका शनि अशुभ होता है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो शनि क्या करते हैं, विनाश काल जब नजदीक आ रहा होता है, तो उसकी बुद्धि को ऐसी विपरीत करते हैं कि वो उल्टे काम करने लग जाता है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा भाई। ज्योतिष एक बहुत वास्ट साइंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है और आज के समय में तो वैसे ही लोग बहुत हर एक कदम अपने जीवन का फूँक-फूँक के चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ अगर उनको घर में कुछ लेनी हो या कोई स्टेप उठाना हो तो तुरंत वो ज्योतिष से पूछते हैं कि कि हमारा ये समय सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें ये कार्य करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात निकल के आती है कि कुछ लोगों को अपना समय नहीं पता, कि सिर्फ़ उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम नहीं पता है, तो उनकी कुंडली कैसे बन पाएगी? देखो जी, उसमें क्या होता है, प्रश्न कुंडली का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? होरारी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसको। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम लोग एक एक नंबर, जिसको हम कहते हैं सीड नंबर। अब जैसे नक्षत्र है, उसको उसको हमने 249 टुकड़ों में तोड़ दिया, विभक्त कर दिया, तो उसको हम कहते हैं सीड नंबर। तो हम अपने उनसे नंबर लेते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि बहुत मन से आप क्वेश्चन पूछिए, और उसके बाद फिर उनके मन में जो नंबर आ रहा होता है 1 से लेकर 249 के बीच में, वो नंबर लेकर के हम अपने सॉफ्टवेयर में उसको प्लेस करते हैं। फिर उसका जो पर्टिकुलर इस समय की जो ग्रह गति है, राइट। उसके हिसाब से उनका क्या प्रश्न है, उसके हिसाब से जो है उनको आंसर मिल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एक्यूरेट नहीं है, बहुत लोग होते हैं आजकल, तो खैर अच्छा। बहुत लोग कॉन्शियस हो गए इन सब हाँ, हाँ, को लेकर बिल्कुल, के। बिल्कुल। लेकिन जो लोग 50 प्लस हैं, उनके ज्यादातर देखा गया कि टाइम एक्यूरेट नहीं होते, नहीं होते, है ना? हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक वो है कि आप होरारी एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करें। उसके माध्यम से आपके प्रश्न का कम से कम ये तो पता लग जाएगा। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरी हेल्थ खराब चल रही है, हेल्थ कब ठीक होगी, तो मैं होरारी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता हूँ कि भैया इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप बीमार हैं, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, या जो भी निकलेगा उससे, सवाल है वही। या जो भी उसकी रेमेडीज होगी वो क्लियर करेंगे। तो हर किसी के लिए सब कुछ है, एस्ट्रोलॉजी में हर किसी के लिए सब कुछ है। तो यही मैं कहूंगा, ये एक मेन बात है। राइट। अगर किसी को अपनी राशि ना पता हो, हाँ, तो वो राशि कैसे पता कर सकते हैं? देखो जी, राशि बेसिकली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी राशि नहीं पता, कम से कम जन्म तारीख तो पता होनी चाहिए। जन्म तारीख है, मान लो आपकी 1 तारीख है, ठीक है? तो आपको सन रूल करता है, ठीक है? तो आप अपनी जो राशि है वो सिंह राशि लेकर चलिए, या जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, ओके। वो मंथ भी आपको पर्टिकुलर हम बता सकते हैं कि हाँ भैया इस महीने में जन्म हुआ तो ये राशि आपकी बनती है, ठीक है? नाम से भी राशि आप पता लग जाती है, तो ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है। हाँ। और बेसिकली जो मेन राशि का क्लियर करनी है ना, तो उससे ये पता लगता है, और हॉरोस्कोप को देख के भी चंद्रमा किस राशि में है, वही राशि आपकी मानी जाती है। और एक बात बताऊं, आजकल ना साढ़े साती को लेकर के भी बहुत बड़ा मिथ हो रहा है। ये साढ़े साती है, वो साढ़े साती है। अरे भाई, साढ़े साती सिर्फ एक ट्रांजिट है। जब शनि, व्हाट इज साढ़े साती? साढ़े साती का क्या डेफिनेशन है? जब चंद्रमा से 12वें में शनि जाएंगे, चंद्रमा से पहले में शनि जाएंगे, चंद्रमा से दूसरे में शनि जाएंगे, तो उस स्थिति को साढ़े साती कहते हैं। इस दुनिया में 60 अरब के करीब आबादी है। हर राशि में आप 5 अरब के लोग करीब लगा लीजिए, 12 राशियों में कैलकुलेशन होते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए 3 राशियों पे साढ़े साती चल रही है, यानी कि 15 अरब लोगों पे साढ़े साती चल रही है। तो क्या 15 अरब लोगों के साथ एक ही व्यवहार करेंगे शनि? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी की पर्टिकुलर वृश्चिक राशि है, हाँ। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हाँ। कि उसके ऊपर मान लीजिए शनि की साढ़े साती चल रही है, तो अब वृश्चिक राशि में तो 5 अरब लोग हैं, तो सबका शनि खराब नहीं हो सकता। सर वैल्यू है दशा की, ये तो ट्रांजिट है, ट्रांजिट है बाद में। आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है, उसकी क्या पोजीशन है, आपकी मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट क्या है। हाँ, एक मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 9 ग्रहों में से कितने ग्रह पॉजिटिव है, कितने ग्रह नेगेटिव है। ये चीज चेक करके फिर कौन से पॉजिटिव प्लेनेट की दशा चल रही है, तो ये सब चीजों को चेक करके ही फिर ये पता लगता है कि भैया हाँ ये महादशा इस प्लेनेट की है, तो वो उसकी पोजीशन को देखो, उसके बाद फिर ट्रांजिट आता है। राइट। शनि की साढ़े साती आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती अगर आपकी दशा शुभ है।
क्योंकि दशा इज अ सुप्रीम पावर, ट्रांजिट कम सेकंड, राइट, दशा कम दशा भी बस। देखनी है। मेन दशा है, हाँ। मेन महादशा है। हम्म, महादशा ही बनाती है और महादशा ही बर्बाद करती है। क्योंकि 7.5 आ गई तो लोग घबरा जाते हैं, अरे यार 7 साल मेरे गए। ढैया पे भी घबरा जाता हाँ, ढैया पे भी घबरा जाते है। अब घबराने का मौका चाहिए लोगों को। हैं। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में, मन नहीं करता बच्चों का पढ़ने में, तो उसके लिए बच्चों के लिए क्या उपाय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो भाई बच्चों को हमें पढ़ाई से पहले उनके कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, आज के समय में आज खास के तौर समय में व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना राइट। है। माता-पिता को 24 घंटे से कम ध्यान ये रखना चाहिए कि भैया मेरा बच्चा किसकी संगत में है, फ्रेंडशिप क्या है उनकी, क्या नहीं है। आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, दरवाज़ा बंद करके व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं। करेक्ट। अरे भाई दरवाज़ा, बच्चे के कमरे का दरवाज़ा बंद मत करो, खोल के रखो। बच्चा क्या कर रहा है पता लगना चाहिए। बिल्कुल। हम्म, और ये आजकल जो ये मोमोज़ कल्चर शुरू हो गया सर, बुरा मत मानिएगा, ये मोमोज़ कल्चर जो शुरू हो रहा है ना, वो चल रहा है, ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म, हमारे हर चीज़ को खराब कर रहा है। खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये खाना ना बेकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तामसिक भोजन है, बिल्कुल बेकार है, पेट खराब करता है, बीमारियाँ बढ़ाता है। जितना मैदा अंदर जा रहा है यार। हाँ, ऐसे तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो मोमोज़ खा-खा के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चे खा-खा के उनकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो रही है बच्चों की, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी बुद्धि काम करना कम कर रही है, इसीलिए वो पढ़ाई में कमज़ोर है। अच्छा, अग्रेशन आता जा रहा है। आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना कि बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए, मैं पहले कहूँगा भैया मोमोज़ खाना बंद करवा दो। क्योंकि ये खाने से ही बच्चों की बुद्धि, जो अच्छी बुद्धि होती है वो खराब हो जाती है। राइट। ठीक है ना? तो जो हमारे हमारे हिंदू संस्कृति के खाने कम हैं, बिल्कुल, अच्छे-अच्छे। बिल्कुल, बहुत ग्रीन वेजिटेबल हाँ, है, अच्छी-अच्छी हरी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं। खाओ, लेकिन ये सब चीज़ें खाने से क्या मानसिक चीज़ें खराब होती है। तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ें बच्चे के खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब चीज़ें खाते हो ना तो उससे आपका शनि खराब होता है। कैसे होता है? क्योंकि शनि बीमारियों का कारक है। आप समझिए मेरी बात, शनि बीमारियों का कारक है। बिल्कुल। आप गलत चीज़ें खाओगे, आप खाने पर कंट्रोल नहीं करोगे, कभी भी खाओगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, शनि आपका और नेगेटिव होगा। बिल्कुल। शनि जब नेगेटिव होंगे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। अगर बच्चों में बीमारियाँ बढ़ेंगी तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, नहीं लगे। और जब ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा तो वो करियर नहीं कर पाएँगे, करियर में अच्छा नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। है ना? तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। यस। आप अपनी दिनचर्या खराब करो और आप एस्ट्रोलॉजर को कहो कि जो उपाय बता दो। तो एस्ट्रोलॉजर, मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर तो भैया सीधी-सीधी बात करता है कि भई आप पहले अपनी दिनचर्या को, बच्चे के बिल्कुल। खान-पान को, बच्चा किसके साथ संगत कर रहा है, बच्चा किसके साथ रहता है, बच्चा किससे बात करता है, बच्चे के व्हाट्सएप में फ्रेंड कौन-कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, नहीं तो भटकाव इतना हो जाता है, अच्छे-अच्छे बच्चे भटक जाते हैं राइट। और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, माता-पिता को बाद में पता लगता है, फिर रोना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें अपने खाने पर ध्यान दें, और दूसरा रेमेडी ये है कि पढ़ाई करते समय बच्चा ईस्ट की तरफ चेहरा करे। उसकी जो टेबल कुर्सी इस तरह से सेट कीजिए कि उसका चेहरा ईस्ट की तरफ हो। तीसरी बात ये है कि बच्चे का कमरा दक्षिण-पश्चिम में नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट बिलॉन्ग्स टू राहु एंड केतु। बिल्कुल। सबसे भारी दिशा होती है, घर के बिल्कुल। ओनर की दिशा होती है ये। अगर हम बच्चे को साउथ वेस्ट में सोने के लिए बोलेंगे या बच्चा का कमरा साउथ वेस्ट में होगा तो बच्चा कभी आपकी सुनेगा ही नहीं। वो कहेगा कि मम्मी मैं आपकी बात नहीं मानूँगा। जो उसको करना होगा वो करता रहेगा, वो कभी सुनेगा नहीं। राइट। क्योंकि उसका नेचर डोमिनेटिंग हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर साउथ वेस्ट का रूम हो गया ना, बच्चे का जो नेचर है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। वो आपकी बात ही नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो उसका रूम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में रूम बनाइए। ठीक है? बच्चे के कमरे में लाइट कलर कीजिए, डार्क कलर मत कीजिए, लाइट कलर कीजिए, हल्का कलर, ठीक है? साथ ही साथ उसकी जो बेडशीट है वो भी हल्के रंग की होनी चाहिए। आप ये सब चीज़ें परिवर्तन कर देंगे ना, आपके बच्चे की पढ़ाई अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। अभी शिवरात्रि भी आ रही है, अब उसके बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि शंकर भगवान से रिलेटेड हम क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि बिल्कुल। बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो शिवरात्रि के दिन मैं तो कहता हूँ बच्चों को जाकर के चावल का दान करना चाहिए ज़रूरतमंदों को। और एक बात है कि माता-पिता को ना एक आदत डालनी चाहिए, पता है क्या? ये बच्चे को हर हफ्ते मंदिर लेकर जाएँ, उसके हाथों से दान करवाएँ, उसके हाथों से गरीबों को अनाज दिलवाएँ, भोजन दिलवाएँ। उससे क्या संस्कार बनते हैं बच्चे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो वैसा ही हो जाता है, पॉजिटिव माइंड। आप जैसा माइंडसेट बनाओगे ना, बिल्कुल। बच्चे का वैसा ही माइंडसेट बन जाएगा। आप उसको अगर गिविंग नेचर बनाओगे ना,
तो उसका नेचर अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। बिल्कुल। हम सोचे कि भई हम सब कुछ खींच लें, हम सब कुछ ले लें, हम कुछ ना दें। बिल्कुल। तो भैया भगवान से बड़ा तो साहूकार कोई है ही नहीं। ये है ही नहीं। जब वो निकालने पर आता है ना, तो हाँ। सब कुछ निकाल देता है। राइट। जब देने पर आवे तो डेरे के ढेर लगा देवे और लेने पर आवे तो चमड़ी भी उधेड़ लेवे। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो ये आदत हमें हम माँ-बाप को लगानी है कि हम कौन-सी आदतें हम बच्चों को दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं। बचपन से ही हम उनको दान की आदत डालें, बचपन से ही हमको मंदिर जाने की आदत डालें, बचपन से ही हम उनको थोड़े-थोड़े हम उनको संस्कारों से रूबरू कराएँ सो दैट कि बच्चा बड़ा हो तो वही अपने संस्कार कैरी करे जब वो अपनी बड़ी उम्र में जाएगा। एक आम आदमी को नहीं पता होता है कि उसको बिज़नेस करना है कि जॉब करना है। तो वो कैसे पता लग सकता है हमको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? लगन चार्ट के साथ D10 को कनेक्ट कीजिए। हुँ। व्यापार करना है या नौकरी करनी है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका छठे भाव के अंदर शनि देव विराजमान है, तो आपको नौकरी ही ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। हुँ। अगर आपके छठे में शनि देव हैं, अगर आपके लगन कुंडली के साथ-साथ दशमांश कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो ग्रह दूसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना करके दशमांश में दशम भाव में बैठता है, हुँ। तो उस ग्रह की दशा में आप व्यापार करके बहुत तरक्की करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर हम नौकरियाँ शनि ग्रह से देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो है छठे भाव के अंदर शनिदेव है, तो आपको बेसिकली नौकरी ही आपको सूट करेगी, आपको व्यापार सूट नहीं करेगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि आपकी दशा में कितनी ताकत है। हुँ। आपकी शुक्र की दशा देखिए, अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र किसका कारक होता है? लग्ज़री का कारक लग्ज़री का। होता है ना? हुँ। शुक्र होता है अच्छे कपड़ों का कारक होता है। हम कहते हैं भई आप अगर शुक्र शुभ है, तो आप कपड़ों का व्यापार कीजिए। हुँ। पहले तो हमें ये देखना है ना सर कि इसके पास पैसा भी है बिज़नेस करने के लिए कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम कहते जी तुमको तो बिज़नेस सूट करेगा बिल और बंदे का पैसा ना हो, बिल्कुल। व्यापार में लगाने के लिए, हाँ, क्योंकि हाँ। व्यापार तो होता ही पैसे से है। पैसे से है, बिल्कुल। है ना? हुँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा भई तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हुँ। अगर तुम नहीं कर रहे तो हम ये देखेंगे कि भई नौकरी ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है, बिल्कुल बिज़नेस मौका लगे। चाहिए और हुँ। तुम्हारी शुक्र की दशा चल रही है, आप फैशन डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में जाइए, हुँ। आप बुटीक के बिज़नेस में जाइए, आप सैलून के बिज़नेस में जाइए, आप कॉस्मेटिक के बिज़नेस में जाइए। अरे शुक्र तो पता नहीं इंसान के जीवन में एक लग्ज़री का कारक होता है। हुँ। ठीक है ना? तो जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सैलून से बिज़नेस करते हैं, सैलून से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, कॉस्मेटिक से बिज़नेस करते हैं, ठीक है? सुंदरता से रिलेटेड व्यापार करते हैं, वो सारा का सारा शुक्र को आता है। हुँ। ये ज्वेलरी बिज़नेस करते हैं, तो ज्वेलरी बिज़नेस में जो है बेसिकली शनि और शुक्र ये दोनों ही मेन का रोल रहता है। हाँ, इन दोनों का ही रोल रहता है। तो ये हाँ, इनकी दशा को चल रही है अगर, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेंगे। राइट, राइट, राइट। तो ये चीज़ें हैं कि आप पहले दशा को देखो, महादशा को देखो, शनि आपका छठे में चला गया, आप नौकरी करोगे। हुँ। अगर अगर आपका महादशा का स्वामी दूसरे भाव के स्वामी के संबंध बना के बैठ गया और आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, हुँ। तो फिर आप उस जगह लगाओ जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। हुँ। तब आपको फ़ायदा होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी, हुँ। उन्नति आएगी। और बहुत सारे ऐसे एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करके बहुत फ़ायदा कमा रहे हैं। हुँ। ऐसे भी बहुत लोग हैं। ऐसे भी हैं। 1-1 करोड़ रुपए साल की सैलरी बिल्कुल, उनकी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के ये देखना पड़ेगा उनका अगर शनि दशा में, बुध दशा में, हुँ। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में फ़ायदा करता है। हुँ। प्राइवेट नौकरी आपने एक प्रश्न और आपको जोड़ना चाहिए, वो क्या? कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तरक्की कैसे होती है? अच्छा। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो बुध ग्रह से बिलॉन्ग करता है। आपकी कुंडली के अंदर इफ यू आर हैविंग अ महादशा ऑफ मरकरी एंड बोथ आर हैविंग रिलेशन, इफ द सैटर्न इज हैविंग रिलेशन विद द मरकरी एंड यू आर हैविंग अ महादशा ऑफ दैट प्लैनेट, हुँ। तो उस दशा के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा करेंगे। हुँ। बुध होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा करने वाला। हुँ। वाणी से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। वाणी से संबंधित आप नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझ हुँ। करके ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा और बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। हुँ। राइट। ठीक है ना? वो आपको कॉर्पोरेट में भी अच्छा करवाता है। कॉर्पोरेट में जो नौकरियाँ होती है वो सारी मरकरी दिलवाता है। हुँ। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको अच्छा करना है, आईटी सेक्टर में बहुत सारे बच्चे हैं हुँ। जो अच्छा कर रहे हैं, हुँ। उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो बुध ग्रह उनका मज़बूत है, हुँ। तो इसलिए वो कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। तभी कर पा रहे हैं हुँ। वो। सो गाइज़ अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखाएँ कि आपकी कुंडली में जॉब है या आपकी कुंडली में एक बिज़नेस है, क्योंकि इसका कुंडली का आकलन कराना बहुत ज़रूरी है। आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा कि आपको किस पाथ पे जाना है। सो रजत जी यहाँ पर हम एक और बात करेंगे मांगलिक हुँ। दोष की। अ, कहते हैं सबको पता है कि अगर कोई लड़का मांगलिक है तो उसको नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए या लड़की मांगलिक है तो नॉन मांगलिक लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। मगर अगर शादी हो जाए भूल चूक से
तो उसको कैसे सही करें और हमें बहुत लेटर ऑन पता लगे कि अरे ये तो हमारा जो पार्टनर है वो मांगलिक था। देखो जी, ऐसा है, मांगलिक की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। 12वें भाव के अंदर मंगल, पहले भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर और 8वें भाव के अंदर मंगल जब होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मांगलिक कहा जाता है। यही डेफिनेशन है इसकी। राइट। अब मांगलिक से नॉन मांगलिक का रिश्ता होता है या जैसा भी होता है, देखो सर ऐसा होता है, पता नहीं कितने 5 से 6 इस समय 60% की जो आबादी है वो मांगलिक है। अच्छा। भाई इतने ग्रहों में तो भाई 1.5 घंटे के हाँ, आसपास का लगन हो गया। बिल्कुल। ठीक है, 5-6 राशियों के अंदर एक पहले 12वें में, पहले में, चौथे में, ये 7वें में और इस तरह से जो है ऐसे बनेगा। तो 5 से 6 राशियां ऐसी हो गई जो जिसके अंदर जो है वो मांगलिक हो गया, है ना? तो 60 अरब की आबादी हो गई। तो 60 अरब की आबादी में ऐसे पता नहीं कितने होंगे जिनकी शादी नॉन मांगलिक से हुई होगी, बिल्कुल। है ना? तो सबका नाश नहीं हो सकता, सबका नुकसान नहीं हो सकता। राइट। तो मेजर बात ये है सर कि ये मांगलिक का जो एजेंडा है ना, ये एजेंडा मुझे तो समझ में नहीं आता, ना मुझे इस पे बिलीव है। अच्छा। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। ओके। मेरा बिलीव है दशा की वैल्यू। आपकी कुंडली में अगर विवाहिक सुख है, भगवान ने, परमात्मा ने, आपके ग्रहों ने विवाहिक सुख लिखा है, तो आप मांगलिक से भी शादी करोगे या नॉन मांगलिक से भी शादी करोगे, आपको वो मिलेगा। अच्छा, ये तो आप पूरी बात ही नकार रहे हैं इससे। पूरी बात नकार रहा हूँ मैं, बिल्कुल सामने से नकार रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सर देखो, ये ना एक्चुअली देखो, हम इतना स्ट्रॉन्ग मिथ लोगों के अंदर है ना, हाँ। तो हम भी मजबूरी में इस चीज को कह देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग मिथ है, बिलीव बहुत है। हाँ, इसका मिथ है, इतना स्ट्रॉन्ग मिथ है, बहुत सारे पंडितों के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं जी मांगलिक का, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मिथ है। तो हमारे कहने से तो लोगों का दिमाग चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन सच्चाई, क्योंकि देखो मैं आपके शो पर आया हूँ, मेरे को ज्योतिष की सच्चाई बतानी है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जो मेरे को लगता है या जो मेरी तजुर्बा है, मेरे को कहने का हक है। आपको मानना है नहीं मानना, इट इज योर थिंकिंग। बिल्कुल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको मांगलिक का, ठीक है आप एजेंडा देख लो, लेकिन उससे भी बड़ा एजेंडा है आपकी दशा में विवाहिक सुख है या नहीं, आपकी मेजोरिटी प्लेनेट में विवाहिक सुख है या नहीं। क्योंकि परमात्मा जो है ना, जोड़ी बनाता है ऊपर से ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में विवाहिक सुख है ना, तो आपको अच्छा ही पार्टनर मिलेगा, फिर चाहे वो मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ता छोड़ देते हैं मांगलिक या नॉन मांगलिक के चक्कर में, हाँ, छोड़ देते हैं। है ना? हाँ। तो वो उनके ऐसे रिश्ते भी जो है उनके फिर चलते नहीं है, फिर उनको शादियां नहीं होती है, बहुत दिक्कत में वो आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, भी आप प्लेनेटरी कंडीशंस को देखो, प्लेनेटरी कंडीशंस अगर आपकी पॉजिटिव है, तो अगर मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, तो भी हम लोग इतना उसको वेटेज नहीं देते। अच्छा। मेरे को 22 साल हो गए हैं, मैं पता नहीं कितनी जोड़ियां मिलवा चुका हूँ आज तक। तो ये सारी चीजों को देख करके ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको फायदा होगा। आप अपनी दशा को देखिए, D9 चार्ट में कॉम्बिनेशन देखो, एक होता है जी केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या होता है? सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि का, और सप्तम भाव में गुरु, या फिर सप्तम भाव में गुरु स्वराशि का जब कभी भी दशा में आते हैं, उस दशा के अंदर आप किसी से भी शादी कर लो, आपकी शादी चलेगी ही नहीं। और उस दशा के अंदर या तो शादी होती नहीं है, और शादी अगर होती है तो चलती नहीं है। आप चेक कर लेना, जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार कुंडली चेक करो अपनी। सप्तम भाव का स्वराशि का शुक्र और सप्तम भाव का स्वराशि का गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर है, तो आपकी शादी ना तो या तो लेट होएगी, लेट होने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, और शादी के ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर मांगलिक हो या ना मांगलिक हो जी, क्या फर्क पड़ता क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। है ना? और अगर उस ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर तो और नुकसान होएगा। तो पहले बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ोगे ना, उसके बाद फिर आप आगे पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। अब गुणों पे लोग जाते हैं बार बार, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे शास्त्रों में गुणों की वैल्यू है, मैं भी मानता हूँ। भगवान राम के तो 32 गुण मिल गए थे, फिर भी उनको बिछड़ाव मिला। फिर भी वैवाहिक सुख शुभ नहीं रहा, नहीं रहा। है ना? तो दशा की वैल्यू है। आपकी दशा ग्रह की खराब ग्रह की चल रही है, तो फिर वो आपको नुकसान करेगी, चाहे आप मांगलिक हो, चाहे 32 गुण मिले, चाहे आपके 36 गुण मिले, चाहे 30 गुण मिले। अगर आपकी सुख नहीं है ना, दोनों की कुंडलियों में, पति पत्नी दोनों की कुंडलियों में सुख नहीं है, वो अपने आप ही लड़ेंगे और माहौल ऐसा बना देंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका विवाहिक सुख अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई गंभीर बीमारी पति या पत्नी को आ जाती है, राइट, राइट, उसको भी तो हम राइट। एक कंसीडर करेंगे। कंसीडर करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी एक बिछड़ाव का कारण है,
सर ऐसे बहुत लोग हैं हाँ। जिनमें से पति पत्नी को बीमारी हो जाती है, हाँ। गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसे भी लोग हमने बहुत देखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्यार होता है उनमें बहुत। बिल्कुल। तो वो भी दशा के कारण है। आपके D6 चार्ट के अंदर दशा का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया तो पत्नी को बीमारियां दे देगा। पत्नी की कुंडली में D6 चार्ट, क्योंकि बीमारी के लिए हम लोग D6 को देखते हैं। अगर पत्नी जिस ग्रह की दशा चल रही है अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो पत्नी बीमार रहेगी हमेशा। और सर अगर चंद्रमा खराब हो गया ना, ये चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको बताना चाहूंगा। चंद्रमा डिप्रेशन का कारक होता है। अगर चंद्रमा आपका राहु के साथ संबंध बना रहा है 6, 8, 12 में, छठे 8वें 12वें भाव के अंदर, या फिर D6 चार्ट में छठे 8वें 12वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो चंद्रमा की दशा या राहु की दशा आपको डिप्रेशन दे देगी। चंद्रमा बीमारियां देता है, डिप्रेशन की, हड्डियों की, दांतों की, ये सब बीमारियां चंद्रमा देते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, यही मेरा मांगलिक का आपको एक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सरल शब्दों में हमने रजत जी से समझा कि हमें अपनी कुंडली पे काम करना चाहिए और हमें अपनी कुंडली एक अच्छे विशेषज्ञ को, एक एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। रजत जी, राहु क्या है? वो हमारी कुंडली में क्या रोल अदा करता है? देखो जी, राहु कोई प्लेनेट है ही नहीं, ये छाया ग्रह माना जाता है। ठीक है, राहु है छाया ग्रह, ना तो इसकी अपनी कोई राशि है। और सर इसकी खास बात पता है क्या है? ये जिस भाव में, जिस राशि में, जिस भाव में बैठेगा ना, उसके हिसाब से फल करने लग जाएगा। कैसे? पंचम भाव में राहु है तो इंसान के जीवन में, मान लीजिए कि इसका वृश्चिक लग्न बना हुआ है और वो मीन राशि के अंदर राहु देव विराजमान है, तो वो गुरु का फल करेगा। अच्छा। हाँ, वो गुरु का फल करेगा। गुरु जहां बैठे हुए हैं उसके हिसाब से वो फल करेगा। अगर आपका गुरु शुभ है तो राहु भी शुभ हो गया। अगर आपका राहु जो है वो शुक्र देव की राशि में केंद्र भाव में बैठा हुआ है, ये सुनने वाली बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर राहु जो है वो शुक्र देव की राशि के अंदर बैठा हुआ है केंद्र भाव में और राहु की दशा चल रही है, तो आपको माला माल कर देगा सर। लॉटरी का कारक होता है, शेयर मार्केट का कारक होता है। इफ द राहु इज हैविंग रिलेशन विद द सैटर्न प्लैनेट एंड दिस टू प्लैनेट कंजंक्ट टुगेदर एंड सिचुएटेड इन 5th हाउस और 11th हाउस, एंड इफ यू आर हैविंग अ महादशा ऑफ राहु और सैटर्न, a person will get a great success in share market. डिसीजन लेने के लिए राहु एकदम से डिसीजन लेने का कारक माना जाता है, लॉटरी का कारक माना, अचानक लॉटरी लग जाएगी, अनर्न्ड मनी दे देगा। अनर्न्ड मनी क्या होती है? जैसे लॉटरी से कमाई गई प्रॉपर्टी, मनी मनी, या कोई पैतृक संपत्ति मिल रहा है तो उसकी भी कारक होता है। अचानक पैसा आ अचानक अचानक धन आता है, अचानक राहु अचानक देता है भाई, अचानक, एकदम से ना, सोच भी नहीं सकता। आपका वीडियो वायरल हो जाएगा अगर आपका राहु की दशा चल रही है और राहु शुभ है, अचानक एकदम रातों रात। अब आजकल वो चल रहा है ना मोनालिसा का, हाँ। महाकुंभ में भाई साहब देखो कैसे, कहाँ से मुमती, कहाँ से वो पॉपुलर हो गई। तो रुद्राक्ष बेच रही थी भाई, 100 की 3 माला, 500 की 3 माला, और अचानक देख लो क्या हुआ, मूवी मिल रही है उसको। मूवी मिल रही है। वो कैसे हुआ? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ राहु। अब उसका उसका देखो, अब आगे की सक्सेस डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। हाँ, बिल्कुल। मगर एक उसको एक चांस लेकिन तो मिल गया ना। चांस तो मिल गया ना, एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया ना अचानक प्लेटफॉर्म से। मिल गया। तो वो प्लेनेट देता है, वो राहु देता है, और वहां तो शंकर की नगरी है, देखो महाकुंभ चल रहा है, भगवान शिव साक्षात विराजमान है, हमारे देश का एक महापर्व है, हमारे हिंदू धर्म का महापर्व है। बिल्कुल। और अगर वहां पर इस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं तो वो अपने आप में शंकर भगवान साक्षात बिल्कुल वो चमत्कार। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, आप अचानक से, आपको पता भी नहीं लगेगा, सक्सेस आपको मिल गई। तो एक वो केस आपने देखा था ना रानू मंडल का, रानू मंडल का अचानक से वो एक बैगर थी, राइट। ठीक है, अपना गुजर बसारा गा के करती थी सड़क पे, और अचानक से किसी ने देखा, उनकी वीडियो बना दी और एकदम वायरल हो गई, तो उनको चांसेस मिलने लग गए। ठीक है, बाद में ये कि चलो ठीक है, वो बाद में फ्लॉप हो गया मामला, लेकिन अचानक से रिजल्ट तो मिला ना। तो वो राहु प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है, अचानक से आपको एकदम से वो दे देगा रिजल्ट। तो ये राहु की खासियत होती है सर। तो आपका यही प्रश्न था, दोबारा दोहरा दीजिए, प्रश्न क्या है आपका? बिल्कुल हमारा यही था कि राहु क्या है और हमारी कुंडली में राहु का क्या रोल। काल सर्प योग को लेकर के भी बहुत भ्रांति आई है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ आंशिक काल सर्प योग हो गया, ये काल सर्प योग हो गया। भैया आपका राहु शुभ है ना, सचिन तेंदुलकर का भी काल सर्प योग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काल सर्प योग है, अच्छा, मगर फिर भी सक्सेस, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है।
राहु की दशा में अगर कालसर्प योग है तब भी आपको सक्सेस मिल सकती है, बशर्त है कि राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। आपका राहु बैठ गया चंद्रमा के साथ, भाई बहुत नुकसान, डिप्रेशन बीमारी दे देगा। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दिखती नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाती है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा राहु का संबंध बन गया तो ये आपका नुकसान करेगा। राहु सूर्य का नुकसान का संबंध बन गया तो आपका फिर सूर्य की महादशा के अंदर आपका नुकसान होना बिल्कुल निश्चित है। सूर्य जो होता है वो ग्रहों का राजा है। हुँ, आपने एक चीज़ नोटिस करी? हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक टाइम पीरियड दिया हुआ है महादशा का। बिल्कुल। जैसे सूर्य देव को 6 साल, हुँ, है ना? राहु देव को दिए हैं हुँ, 18 साल, हुँ, बुध देव को दिए हैं 17 साल, शनि देव को दिए 19 साल, 20 साल दिए हैं शुक्र को। आपने कभी सोचा है कि सूर्य को सिर्फ 6 साल क्यों दिए हैं ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने? क्योंकि सूर्य राजा है। अगर राजा की बुद्धि पलट जाए तो वो बर्बाद कर देता है, सर कलम करवा देता है। हुँ, राजा मूडी होता है ना, हुँ, तो इसलिए सूर्य राजा है ग्रहों का। अगर शुभ हो जाए तो ढेरे के ढेर लगा देगा। सबसे तेजी से रिजल्ट देता है सूर्य महादशा के अंदर अगर शुभ है तो, हुँ, सबसे तेजी से। हुँ, बाकी ग्रहों की स्पीड इतनी नहीं होती जितनी सूर्य की दशा में उस बिल्कुल। इंसान को जब मिलने हुँ, की बारी आती है तो बहुत तेजी से मिलते हैं। और बिल्कुल। लेकिन जब अगर वो शुभ नहीं है सूर्य देव, हुँ, तो इंसान को बर्बादी भी बहुत जल्दी से करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने सूर्य को सिर्फ 6 साल दिए, हुँ, ताकि भैया जल्दी से अगर शुभ भी है तो चलो अच्छा दे फल देकर निकल जाए, हुँ, और अगर अशुभ है तो कम से कम 6 साल के बाद छुटकारा हो जाए। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। और सेनापति जो मंगल है उनको 7 हुँ, साल दिए हैं। हुँ, तो सूर्य सेनापति, राजा और सेनापति को कम समय दिए। बाकी जो ग्रह हैं उनको तो सबसे ज़्यादा समय दिया। लंबा-लंबा समय दिया उनको। हाँ, 20 साल दिए हैं हुँ, तो ये चीज़ शुक्रदेव को 20 साल दे दिए। हुँ, बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। रजत जी, आज के समय में देखा गया है कि पति-पत्नी के बीच में अनबन बहुत है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानियाँ बहुत चल रही हैं। तो उसी दौर में देखें तो ब्रेकअप्स का भी रेट बहुत हाई है। ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ब्रेकअप करवा देते हैं? आप सीधा-सीधा बोलो ना, वैवाहिक सुख में जो ये पति-पत्नी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं। आप भी क्वेश्चन बड़ा छुप के पूछ रहे हो, भाई खुलने में बात करो। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो आजकल देखो आपके सामने है जी, हुँ, इतने डिवोर्स केस हो रहे हैं, इतने बिल्कुल, हमारे पास जितने केस आ रहे हैं आजकल, आज की डेट में वकील और ज्योतिषी सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि केस इतने बढ़ते जा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उनके पास इतने केसेस आ रहे हैं। हाँ। सर प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में पति-पत्नी दोनों की ईगो इतनी बढ़ गई है कि उसके आगे हुँ, कोई कुछ नहीं देखता। नहीं देखा। पैसा की जो कीमत है ना वो ज़्यादा, हुँ, रिश्तों से ज़्यादा पैसे की वैल्यू पैसे बढ़ की गई है। वैल्यू बढ़ गई है। तो इसलिए भैया मैं लड़कों से कहूँगा कि आप अपनी कुंडली को बिल्कुल पहले, शादी से पहले चेक करवाइए कि हुँ, आपके हॉरोस्कोप के अंदर कॉम्बिनेशन क्या बैठे हैं। हुँ, आजकल देखो बुरा मत मानना, एक बिज़नेस बन गया है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बिज़नेस बन गया है, एक लीगल टेररिज्म का नाम दिया है मीडिया ने इसको। हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आप लगन कुंडली के साथ नवांश कुंडली को चेक कीजिए, आपकी जो महादशा चल रही है। देखो, अगर कुंडली को दिखाने के बाद, दूसरी शादी करने के बाद भी आपके साथ अगर ऐसा होता है, हुँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। लेकिन कम से कम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को होने के लिए आपको कम से कम प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम ये कह दें कि भई तुम्हारी कुंडली में तो वैवाहिक सुख नहीं है, किसी लड़के को बोल दे तुम्हारी कुंडली में तो वैवाहिक सुख नहीं है, हुँ। तो क्या वो शादी करने का इच्छा बंद कर देगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। शादी का लड्डू तो तब भी खाएगा वो। बिल्कुल, हम कह देंगे ना तुम्हारी कुंडली में शादी का योग कमज़ोर है, वो नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं, उपाय बता दो हमें। बिल्कुल, हमें और कुछ नहीं, हमें शादी तो करनी है। बिल शादी का लड्डू तो खाना ही है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है शादी के बाद, तो अपने ग्रहों को ताकतवर बनाइए ताकि आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर पाएँ। हुँ, हमारे पास इतने केस आते हैं, हमारे पास अभी 2 दिन पहले केस आया, एक महिला जो एक लड़के की माँ और लड़का दोनों आए, रो रही थी महिला, कहने लगी अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी के लिए। हुँ, लड़की अपने ससुराल चली गई कोई ना कोई बहाना बना के, और वहाँ से आई नहीं, 1 साल हो गया। मतलब 1 साल हुई है शादी के लिए, 6 महीने से गई हुई है। 6 महीने हो गए अभी तक आई नहीं है, हुँ, और अब वुमेन सेल में कंप्लेंट कर दी और 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। बहुत केसेज़ हैं ऐसे यार। सर बहुत केसेस बहुत आते जा रहे केसेज़ हैं। हैं, हाँ। तो इसलिए
अब मैंने उसकी कुंडली देखी तो यही चीज पाई कि भैया उसकी नवांश कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित हो गया, नवांश कुंडली में, मैंने बताया ना केंद्राधिपति दोष, अगर वो ये लड़के के लिए भी है, लड़की के लिए भी है। और दूसरा कॉम्बिनेशन में बताता हूँ आपको, केंद्राधिपति दोष है, उसके साथ साथ अगर शुक्र, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वैवाहिक सुख में कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। शुक्र, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह अगर एक साथ आपके चले गए तो ऐसी स्थिति के अंदर वैवाहिक सुख की कमी आती है। और अगर उसमें से 3 ग्रह जैसे महादशा में शुक्र है या मंगल महादशा में है या सूर्य महादशा में है, तो उस दशा में वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता। उस स्थिति में रिश्ते टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर आपका धनेश पीड़ित हो गया, ऐसी स्थिति, एक तो वैवाहिक सुख तो खराब हो ही गया, धनेश कौन सा है, दूसरा, जो दूसरे भाव का स्वामी होता है। अगर धनेश आपका पीड़ित हो गया, धनेश आपका 6, 8, 12 में चला गया ना, तो उसकी वजह से आपको आपकी पत्नी के माध्यम से भारी धनहानि हो सकती है। बिल गेट्स ने दिए जी अरबों रुपए डिवोर्स पे, कौन बचा है आप बताओ? बड़े से बड़े आदमी के साथ हो रहा है, हार्दिक पांड्या के साथ हो गया, शिखर धवन के साथ हो गया, बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग के साथ हो गया, 21 साल बाद शादी टूट रही है, बिल्कुल। ऐसा आया है खबरों में। तो कौन बचा है? और सबने हाथ जोड़े हैं, क्या करें भाई? शिखर धवन तो हमने सुना था कि डिप्रेशन में ही बेचारे चले गए, इतने हिंदुस्तान के इतने अच्छे प्लेयर थे। बिल्कुल। तो डिप्रेशन में नहीं जाना भाई लोगों, मेरी बात सुनो ध्यान से। डिप्रेशन कोई भी स्थिति हो जाए, डिप्रेशन में नहीं जाना, ये चीजें आती जाती रहेंगी। चिल रहो, बिल्कुल, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है लाइफ में, कोई भी चीज परमानेंट बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। कोई समा आएगा, सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। अपना बिल्कुल। काम करते रहो, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिंदगी में यही एक सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई किसी के लिए नहीं रुकता सर। हाँ। आज की डेट में कोई ना पत्नी पति के लिए रुक रही है, ना पति पत्नी के लिए रुक रहे हैं। अपना लाइफ में अच्छा करते रहो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, अपना अच्छा काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करियर को बनाइए। भगवान ने मानव जीवन बहुत मुश्किल से दिया है, इस मानव जीवन को भी अगर कष्टों में बिताएंगे, मुसीबतों में बिताएंगे, तो उस मानव जीवन का क्या फायदा? बिल्कुल। अगर आपकी पत्नी को आपकी कदर नहीं है या आपके पति को आपकी कदर नहीं है, तो भैया छोड़ो उसको, अपनी जिंदगी में खुश रहने दो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, पत्नी जो होती है वो अपना बच्चा ले जाती है, पति बेचारा अकेला हो जाता है। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे भैया कोई बात नहीं, ले गई तो ले गए, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। कम से कम अपनी जिंदगी को तो खराब मत करो। कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या त्याग किया। करेक्ट। अपने आप को पैसे से मजबूत करो। बिल्कुल। अगर आप पैसे से मजबूत हो तो आपका बच्चा आने वाले टाइम में आपके साथ ही होएगा, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। आप पैसे से मजबूत हो जाओ, बिल्कुल। आपके अपने ग्रहों को मजबूत करो, अपने बिजनेस को मजबूत करो, ताकि आपका बच्चा हाथ जोड़कर आपके पास आ जाए। क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। सही बात है कि नहीं, आप बताओ, दिल से बताओ। देखो, हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने एक आम आदमी के दिल की बात को टच किया है। बिल्कुल, बिना प्रश्न के आपने अपने आप ही आंसर कर दिया। सच्चाई बात है। ये एक्चुअली क्या है, ये कौशल जी के शो का कमाल है। जो कि ये बहुत लोगों के दिल की बात है जो आपने बिना कहे। भैया आज की डेट में अच्छे की बैंड बजी पड़ी है, बड़े से बड़े की बैंड बजी पड़ी है। हार्दिक पांड्या तो कहने लगा, उसका न्यूज में देखा था, कहने लगा भैया मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो बस इंडिया के लिए खेलूंगा, मेरी बस की नहीं है शादी वादी करना। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि अब मैं फोकस जो करूंगा अपने करियर पे फोकस करूंगा। लोगों का तो विश्वास खत्म हो रहा है शादियों से। शादियों पे क्या विश्वास करें, खत्म हो रहा है। कहाँ जाएं? तो ये चीजों को समझना पड़ेगा जी। अब बिल्कुल। माहौल वो नहीं रहा पुराना वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर अपने आप को भैया सेव करके रखोगे ना पहले, हाँ, बिल्कुल। तो सही रहोगे, नहीं तो भैया दुनिया काटने के लिए बैठी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हमारा अगला प्रश्न इसी पे है कि मैच मेकिंग वैसे तो हमने बात कर ली है, मगर फिर भी हम एक बार पुनः पूछना चाहेंगे कि मैच मेकिंग हमें करवानी चाहिए, मैच मेकिंग ज़रूरी है? क्योंकि पुराने समय में लोग मैच मेकिंग नहीं कराते थे, है ना? शादियाँ हो जाती थी और वो शादियाँ बहुत लंबी भी चलती थी, मगर आज के समय में लोग मैच मेकिंग भी करा लेते हैं, उसके बाद में भी शादियाँ नहीं चलती हैं, इसका क्या कारण है? सर मैच मेकिंग तो चलो ठीक है, एक रिचुअल है, इंसान की सोच है, मैं बदल नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ना, व्यक्ति मैं कहूंगा तो लोग मुझे गलत ठहरा देंगे। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तो मैच मेकिंग ठीक है, आप करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए, लेकिन पहले ये चेक कीजिए कि आपकी बच्चे की कुंडली में जो दशा चल रही है वो क्या शादी के लिए शुभ है। और अगर नहीं है, फिर भी इंसान को शादी तो करनी है। आपको मैं ये कह दूंगा जी, आप बच के रहना, आपकी कुंडली में ये दोष है, आप कर तो लो, लेकिन ये चीज है,
अगर उसको लड़की बहुत पसंद आ रही है, वो कुछ भी करेगा सर, वो करेगा शादी, करेगा। मेरे कहने से नहीं रुकने वाला वो, हाँ, बिल्कुल, है ना? वो करेगा शादी। बिल्कुल। तो अगर वो शादी कर रहा है, तो हम उसको ये कह देंगे कि भैया ध्यान से रहना, हुँ, ऐसे-ऐसे करो, भई अपना पैसा अपने पेरेंट्स के नाम कर दो बिल्कुल, शादी से पहले। बिल्कुल, कम से कम हम उनको ये बता तो सकेंगे कि भई चांसेस है तुम्हारी कुंडली में धोखा होने के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम अपना सारा जो पैसा है वो तुम पहले ही अपनी मम्मी के नाम, अपने माता-पिता के नाम, माता-पिता बेचारे कहाँ जाएँगे लेके? हुँ, माता-पिता से बढ़कर प्यार अपनी संतान को कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। बहनें जितना अपने भाई को प्यार कर सकती है, कोई नहीं कर कोई नहीं कर सकता। ठीक है? तो कम से कम तुम्हारे साथ अगर धोखे के कॉम्बिनेशन है, योग है, तो कम से कम सारी प्रॉपर्टी या पैसा अपने माता-पिता के नाम करो। हुँ, ठीक है? कल बिल्कुल। को तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, तो कम से कम तुम लड़ तो पाओगे अच्छे से। हुँ, और तुम पत्नी को पता है कि तुम्हारी जेब में भरा हुआ है पैसा, हुँ, तो वो फिर अगर तुम्हारी कुंडली में ऐसा दोष बना हुआ है, तो वाक़ई में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हुँ। अच्छा, क्या ये आप मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कर देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आज लड़के ने शादी कर ली और हाँ, उसने कुंडली दिखाई, हाँ। तो आपको दिख जाएगा कि 10 साल बाद या 15 साल बाद या 5 साल बाद कि क्यों उसमें नहीं? कुछ ऐसा ब्रेकअप होने वाला हाँ, है? क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। हो जाती है। हाँ, ये चीज़ें क्लियर हम बता सकते हैं कि भैया आपके साथ हुँ, ऐसा ऐसा घटित हो सकता है, तो भैया हुँ, पहले ही से बच के रहो। हुँ, और सबसे बड़ा उपाय हम बताते हैं कि भैया अपना पैसा-वैसा सेट कर लो हुँ। पहले ही। अच्छा। हाँ, और प्रॉपर्टी बनाना मत बिल्कुल भी। हुँ, हुँ, पत्नी पत्नी के साथ हुँ। चाहे किराए पे रह लो, और जिस घर में तुम्हारे हुँ। माता-पिता रह रहे हैं ना, उसी के घर के आस-पास किराए पे ले लो। अच्छा, ये पूरा स्पष्ट बता देते हैं। हाँ, ये बताना पड़ेगा। और ये चीज़ है भई, तुम अपना जहाँ तुम्हारे माता-पिता रह रहे हैं, तुम ठीक है, तुम आस-पास रहना आस-पास रह लो, साथ मत रहो। हुँ, साथ में रहने, कल को फिर वो लड़की अगर मान लो वाक़ई में तुम्हारी कुंडली में इस प्रकार का दोष है, हाँ, तो लड़की सबसे पहले एलिगेशन सास पर लगाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, सबसे पहले एलिगेशन वो फिर अपने पति पर लगाती है ना? तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो कम से कम अलग रहोगे, किराए पे रहोगे, तो कम से कम लड़की पे भी प्रेशर रहेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल के साथ-साथ आप एक एडवाइस के तौर पे भी मुझे पूरी मुझे कुंडली का लगता है हम विश्लेषण लोग ज़्यादा लड़के के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले मेरे को हमको आपको बढ़िया-बढ़िया खतरनाक कमेंट्स आने लग जाएँ। मैं लड़की के लिए भी बोल रहा हूँ। मैं लड़के के लिए सिर्फ़ नहीं बोल रहा, मैं लड़की के लिए भी बोल रहा हूँ कि क्यों? भई उनकी अगर कुंडली में, मान लीजिए मैं ये देख रहा हूँ कि हुँ, लड़की की कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी है, या पति जो है वो अच्छा नहीं निकल हुँ, सकता, या कुछ समस्या आ सकती है, तो हम लड़की को भी बोलते हैं कि भाई तुम सजग रहो, थोड़ा स्टेबल रहो, बिल्कुल। ध्यान से तुम करो सारी चीज़ों हुँ, को। लड़की को भी समझाएँगे हम लोग हुँ, कि भाई तुम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक थोड़ा बच के रहो। हुँ, ठीक है? अब बिल्कुल। अगर तुमको ऐसे गलत वो मिल सकते हैं, या हुँ, तुम्हारी सास तुम पर कष्ट कर सकती है, या तुम्हारे पति तुम्हारे कहीं और बहक सकते हैं। ऐसे भी होता है ना कि हाँ, देखो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों लड़का भी भुगत सकता है, लड़की भी भुगत सकती है, दोनों दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब ज़्यादा केसेज़ थोड़े लड़के के साथ ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये चीज़ बात मैं ज़रूर कहूँगा हाँ। कि जो जो हमारे जुडिशरी के जो कमज़ोर जो चीज़ें हैं, हुँ, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। फ़ायदा उठाया जा रहा हाँ। है। बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज़ को हमें एस्ट्रोलॉजी के हुँ, थ्रू भी हमें काम करना पड़ेगा कि आप चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और अगर ऐसी स्थिति बन सकती है, तो हम क्या-क्या पहले प्लान करके चलें, हुँ। ताकि ऐसी स्थिति आने पर हम लोग बचाव बचाव हो सके। हो सके हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल बचाव हो सके। रजत जी, कुंडली में ये कैसे पता लग सकता है कि हमारे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर उनका किसी और के साथ संबंध है? ये कैसे, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ये सारे कार्य करवा लेते हैं? सर, ऐसा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होते हैं, और ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में देखा गया है बिल्कुल। ये चीज़ें होते हुए। तो अगर आपका शुक्र राहु के साथ संबंध बनाता है, इफ हुँ, द वीनस इज हैविंग रिलेशन विद द राहु प्लैनेट, हुँ, और वो सिचुएटेड है छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर, तो शुक्र की दशा में और राहु की दशा में आपकी पत्नी या पति का हुँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये चीज के चांसेस जो है वो हमने ज्यादातर देखे हैं। हुँ, ठीक है? वीनस का रोल बहुत ज्यादा रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलों में। हुँ, अगर वीनस आपका पीड़ित हो गया, हुँ, देखिए एक बात और बताऊं आपको मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ज्यादा जो कारण है, हुँ, जो एक मेरी नज़र में है, हुँ, वो है फिजिकल रिलेशन। हुँ, राइट। ठीक है? अगर पति या पत्नी में जो फिजिकल रिलेशन की कंपैटिबिलिटी नहीं है, नहीं है। तो डेफिनिटली हुँ, पति या पत्नी बहक जाएँगे। हुँ, बिल्कुल। तो पहले हॉरोस्कोप में ये चेक करना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। हुँ, क्योंकि सर, आपके पास पैसा हो या ना हो, हुँ, आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, राइट। लेकिन अगर पति-पत्नी का रिश्ता तभी हमने चलते हुए देखा है जब फिजिकल रिलेशंस की जो कैपेबिलिटी होती है, दोनों की कंपैटिबिलिटी होती है, दोनों की सही होती है। हुँ, तब रिश्ता चलता है शादी का बढ़िया। और बिल्कुल। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, हुँ, तो रिश्ता टूटता ही टूटता है। हुँ, बिल्कुल।
फिर चाहे कि तुम्हारे पास कितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, कुछ भी हो तुम्हारे पास, हम्म। वो पत्नी टिकेगी नहीं पति के पास, या पति टिकेगा ही नहीं पत्नी के पास। तो ये चीजों को चेक करने के लिए शुक्र का हमें वो देखना पड़ता है, और 12वें भाव का स्वामी जो होता है ना, उसको देखना पड़ता है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो 6 8 12 में अगर इन इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन गए दशा में, तो फिर आपकी जो है जो रिलेशन है वो शादी के बाद कहीं भटक सकता है, और रिलेशन कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। तो ये चीजों को बिल्कुल। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखो, पति के लिए पत्नी का अट्रैक्शन होना चाहिए, हम्म। और पत्नी के लिए पति का अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं ना, तब रिश्ते नहीं टूटते, फिर कंपैटिबिलिटी सही रहती है। और अगर अट्रैक्शन में कुछ कमी आ जाती है, पत्नी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है, राइट। ठीक है, पत्नी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पति उसको नहीं कर सकता, तो वो पत्नी भटकेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या हम डाइवोर्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डाइवोर्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज भी बता सकते हैं कि उस डाइवोर्स से नुकसान कम से कम हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है, चलो शादी के बाद आप मेरे पास आते हो बात करने कि भाई मेरा डाइवोर्स हो रहा है, तो क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कम से कम हम ये चीज कह पाएं कि भाई आपकी कुंडली में कितना नुकसान लिखा है। राइट। अगर कोई लड़का है, उसका डिवोर्स के चांसेस हैं, ठीक है, तो देखो जी क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, जब डिवोर्स होता है ना, तो लड़की को ना भड़काने वाले, उसके लॉयर, राइट। उसके घर वाले, सब भड़का, ये कर दे, तू वो कर दे, तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे, ठीक है। अगर अगर लड़का सही है, लड़के ने कुछ नहीं किया होता है, तो फिर क्या होता है कि 1-2 साल तो लड़का तंग होता है, लेकिन फिर जब लंबा चलता है ना केस, फिर लड़की के आसपास के जितने रिश्तेदार होते हैं ना, वो सब उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि भैया इसका तो कुछ नहीं हो सकता, वकील भी पैसा मांगने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीजें होती हैं, आपकी कुंडली से ये चीज पता लग जाती है कि डिवोर्स अगर आपका है, तो वो कितना आपको नुकसान कर सकता है, और ये चीज हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, कि आपका डिवोर्स होगा, कब होगा, और डिवोर्स से आपको कितना नुकसान हो सकता है, लड़की को कितना फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए पता हमें क्या चाहिए, दोनों की कुंडलियां चाहिए। लोग क्या करते हैं जी, गुरुजी हम एक ही फीस दे सकते हैं, तो आप एक ही की कुंडली दिखा रहे हैं। नहीं भाई, अगर आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित चर्चा करनी है, आपको दोनों की कुंडली लानी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों के चार्ट को हमें कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उसकी दशा, दोनों की दशाएं क्या चल रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को देख करके ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हमें फायदा होगा। बिल्कुल। और आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि बिल्कुल हम बता सकते हैं डिवोर्स का, और ये भी हम बता सकते हैं कि उस डिवोर्स से नुकसान कितना होगा, या कितना कम नुकसान होगा। ये चीजें भी देखनी जरूरी है। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके के कोई केसेस आपके साथ भी चल रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, मगर फिर भी आप कहीं न कहीं फँस गए हैं, तो अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण ज़रूर करवाएँ और देखें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे अपनी शादी की सक्सेस की, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप किस तरीके से अपने पूरे इस जहाँ फँस चुके हैं उससे कैसे निकल पाएँगे। तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर देखें। अभी और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम रजत शर्मा जी से पूछेंगे, उन कुछ चीज़ों को हम डिकोड करेंगे। रजत जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सुसाइड या आत्महत्या कराने पे मजबूर कर देते हैं? आपने एक हीरो का नाम सुना है, रवि किरण? हुँ। आपने सुना या नहीं सुना? ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मूवी कर्ज मूवी नहीं थी, हुँ, हुँ। जिसके अंदर एक वो ऋषि कपूर हुँ, का जो पहला जन्म होता है, उसमें रोल किया था उन्होंने। हुँ, ओके। उनके साथ क्या हुआ, उनका केस मैं आपको बताता हूँ कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो रिलेशंस, उनके जो लव रिलेशंस थे या जो भी था, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। हुँ, ऐसा सुनने में आया है। हुँ, वो डिप्रेशन में चले गए और उनका सब कुछ खत्म हो गया। हुँ। करियर भी खत्म हो गया, और आज की डेट में वो अमेरिका में किसी अनजान स्थान पर रह रहे हैं। कहने का मतलब है, ऐसा होता है चंद्रमा के कारण, सुसाइड जितने भी होते हैं ना, हुँ, वो सब मून के कारण होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, लगन कुंडली के साथ साथ षष्ठांश कुंडली के अंदर अगर आपका चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर विराजमान है, हुँ, चंद्रमा की दशा आपकी चल रही है, चंद्रमा राहु के संबंध बनाकर के 6, 8, 12 में बैठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, पहले होता है डिप्रेशन, बात हुँ। समझना, ऐसा व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा। पहले होता है डिप्रेशन। हुँ, डिप्रेशन में क्या होता है कि हुँ, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, हुँ, कि उसको बात करने की इच्छा नहीं होती, हुँ, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, हुँ, वो किसी से बात नहीं करता,
ठीक है, वो हर किसी से गलत चिल्लाता है हम्म। या हर किसी के साथ संबंध खराब रखता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन ज्यादा होना। बिल्कुल, अगर ये चीज की अगर घर वाले उसको संभालते नहीं है तो इस चीज की अति बढ़ जाती है। बिल्कुल। फिर उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है उस डिप्रेशन में जो कि उसको उसके सुसाइड अटेम्प्ट को ट्रिगर कर देता है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। चंद्रमा पागलपन का भी कारक होता है ना। जितने भी ये बेचारे मंद बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं, ये सुनने वाली बात है, ये किसकी वजह से होते हैं? अगर ऐसी स्त्री जिसका 9 महीने के दौरान 9 महीने का जो टाइम होता है गर्भ के दौरान, अगर चंद्रमा की दशा खराब चल रही है तो उसका बच्चा किसी ना किसी कारण से मानसिक रोगी पैदा होने के बाद हो सकता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब के चैनल पर ये वाली बात सुनने को नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल। दिमाग, इंसान के दिमाग पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो पागलपन का, जितने भी पागलपन के शिकार होते हैं ये सब मून के कारण होते हैं, और जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं ये सब मून के कारण होते हैं। आप अगर सुसाइड करते हो तो उससे पहले आपको डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन आपका एक्सेस में चला जाता है, आप संभालते नहीं हो अपने आप को, तो फिर कोई ऐसा इंसिडेंट मान लो क्रिएट हो गया जिसने आपके दिमाग को हिला के रख दिया, तो फिर व्यक्ति जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है। इंसान के अंदर भय आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस है सामने, उनके साथ भी तो यही हुआ, डिप्रेशन के शिकार थे वो। अचानक से कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ, उनके पता क्या होता है, उनके मन में क्या भय होता है, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे वैसा तो नहीं हो जाएगा। मान लो कोई फोन आ गया रात को 10 बजे, वो डर गया कि कहीं किसका ऐसा फोन आ गया, उसके मन में भय पैदा हो जाएगा। चिंता चिता समान होती है। मैं एक हर्षद मेहता का वो देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, उसमें हर्षद मेहता ये बोला, चिंता चिता समान है। आप चिंता ज्यादा करोगे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, और डिप्रेशन बढ़ेगा तो आपको सुसाइड करने का भी आपका जो है योग बन जाएगा। राइट। तो चिता समान है, चिंता मत करो। चिंता करने से ही मानसिक रोग बढ़ते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, उसकी वजह से कुछ लोगों को सुसाइड बिल्कुल। अटेम्प्ट हो जाता है। वो चंद्रमा के कारण है, चंद्रमा की पोजीशन खराब हो गई, राहु के साथ बैठ गया चंद्रमा, या अष्टमेश के साथ बैठ गया, षष्टेश के साथ बैठ गया, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ गया, चंद्रमा की दशा चल रही है, छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो आपको बचना चाहिए इस बीमारी से। डिप्रेशन होने के बाद आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे ये पूछते हैं इसका क्या उपाय है रजत जी, ये भी तो पूछेंगे, बिल्कुल। है ना? तो इसका उपाय ये है कि सफेद चीजों का दान करो, सफेद चीजों का दान करो, दक्षिण पश्चिम दिशा में मत सोना, हल्की दिशा में सोना है, चांदी के गिलास में पानी पियो। डिप्रेशन वाले हमारे भाई बहन जितने भी हैं, एक तुलसी का पत्ता डाल के चांदी के गिलास में पानी भर के रात को रख के रहो, उसके बाद सुबह के वक्त खाली पेट ये चांदी के गिलास का जो जल है ये पी के देखो, रोजाना करो, आपका डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया उपाय है ये। मतलब इन सारी चीजों के उपाय हैं हमारे हाँ, पास। उपाय है सर, लेकिन टाइम से समझना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में आओ लास्ट मेरे स्टेज पास, में, हाँ। मैं भी क्या कर लूंगा। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर और रत्नों का बहुत बड़ा असर पड़ता है इससे, रत्नों का भी फर्क पड़ता है। हम्म, आप ऐसे प्लेनेट का रत्न पहनिए जो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा हो, तो वो आपके डिप्रेशन को अपने आप ही खत्म कर देगा। राइट। रजत जी, कुंडली में हमारे ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से लाइलाज बीमारी हो जाती है? सबसे बड़ी बात है जी, महादशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी इंसान को लाइलाज बीमारी होती है वो बेसिकली महादशा की वजह से होती है। हर एक ग्रह की अपनी एक बीमारी है। जैसे गुरु होता है, वो ओबेसिटी की बीमारी बहुत जल्दी देता है। आपका गुरु नेगेटिव हो गया, आपको ओबेसिटी दे देगा गुरु की दशा में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो गया, आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे देंगे, ठीक है। चंद्रमा नेगेटिव हो गया तो मैंने बताया हड्डियों की बीमारी दे देंगे। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डियां उसमें टूट सकती है, ठीक है। साथ साथ दांतों की बीमारी जो है वो भी चंद्रमा देते हैं। तो हर एक प्लेनेट की अपनी एक हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है उससे रिलेटेड बीमारी आपकी लाइलाज बन सकती है। मेरी बात समझे आपकी नहीं? शुक्र किसकी कौन सी बीमारी देते हैं? किडनी की बीमारी, गुप्त अंगों की बीमारियां शुक्र देते हैं। लोअर बॉडी पार्ट। सर डायबिटीज की जो बीमारी होती है, जो एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है,
जो धीरे-धीरे, स्लोली इंसान के शरीर को बिल्कुल। खत्म करती है, बिल्कुल। वो भी शुक्र देते हैं। आप ये देख लीजिएगा जिन माता-बहनों को और जिन भाइयों को डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, तो वो उनकी कभी भी वो स्टेबल नहीं रह सकती। डायबिटीज़ उनकी स्टेबल नहीं रह पाएगी। आपकी शुक्र की दशा चल रही है और उस शुक्र की दशा के अंदर आप इंसुलिन लेना शुरू कर दोगे। उस शुक्र की दशा के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका किडनी पर इफेक्ट आ जाएगा। तो लाइलाज बीमारियां जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स के कारण होती है, लेकिन लाइलाज बीमारी के लिए महादशा का नेगेटिव होना इंपॉर्टेंट है। आपके D6 चार्ट के अंदर जो ग्रह नेगेटिव है उससे संबंधित अगर महादशा आपकी चल रही है, तो वो महादशा आपको हेल्थ इश्यूज देगी। देगी। अच्छा, फिर उनसे रिलेटेड हमको कुछ रेमेडीज अगर करें तो क्या पर हमें महादशा के फल को कभी भी कोई रेमेडीज खत्म नहीं कर सकती, स्लो कर सकती है थोड़ा उस सर कोई भी रेमेडी मैं आपको बताऊं ना, आप मिर्ची खा लो, मिर्ची खाने से क्या होता है? तीखापन लगता है, मुंह जलता है, मुंह जलता है, मुंह जलता है तो क्या खर्च करते हो? पानी ले लेते, पानी पीते हो या मीठा खा लेते। मीठा खाते हो? एकदम से ठीक हो जाता है? नहीं। नहीं होता ना। हम्म। लेकिन उसको खाने से आपकी उस असर। जलन से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, राइट। आपकी शक्ति बढ़ जाती है उस चीज से लड़ने की। उसी से रेमेडी है। अगर आपका प्लेनेट कमजोर है तो भैया प्लेनेट के फल को दुनिया में कोई ताकत, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई पंडित कोई रोक नहीं सकता। जो ग्रह ने देना है करना है करना है। अच्छा। लेकिन हम जो रेमेडीज करते हैं उससे आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है कि आप उस चीज को ओवरकम कर सको। मान लीजिए आपकी कोई बीमारी या कोई समस्या आपकी वो आ रही है, कोई बहुत 90% की ताकत से आ रही है और आपके पास पावर उसे झेलने की सिर्फ 40% है। तो हम रेमेडीज करके कम से कम आपकी विल पावर को आपको मजबूत कर सकता है कि आप उस ताकत से आप लड़ सको और वो टाइम पीरियड निकाल सको। बिल्कुल, वो ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। सर कोई भी रेमेडी महादशा के फल को तो रोक ही नहीं सकती। महादशा का फल तो दुनिया में स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकते। जो विधाता ने लिख दिया ना, वो तो ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, ये है कि उससे लड़ने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आपका मेंटल जो आपका स्ट्रेंथ है, वो अगर बढ़ जाएगा तो अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म होती है। सर मेंटल स्ट्रेंथ से ही प्रॉब्लम आती है, मेंटल स्ट्रेंथ से ही। राइट। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ठीक है तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। राइट। मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर है तो आप एक पुष्प होता है ना, फूल होता है, आप उसको ऐसे हाथ में रखते हो, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन उसी फूल को अगर आप 1 घंटे ऐसे हाथ में लगाओ, आपको आपको पत्थर जैसा वजन लगने लग जाएगा। बिल्कुल। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। या तो उसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी रेमेडी आप उसमें एकदम से इफेक्ट नहीं करती है। कोई भी रेमेडी जो होती है वो आपकी सेंस को बढ़ाती है, आपकी विल पावर को बढ़ाती है, ताकि आप उस चीज से ओवरकम कर सको, उससे राइट। लड़ पाओ और उससे राइट। जीत पाओ। राइट। एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम कई बार उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। कैंसर जैसी बीमारी कई बार लोगों को रोग आ जाता है, तो ज्योतिष में उसका क्या उपाय है? आप कौन सी बीमारी आप लो नाम कोई सी नहीं, हमने कैंसर लाई है, कैंसर। हाँ हाँ। देखो जी, ऐसा मैं कोई नहीं कहूंगा, कोई रेमेडीज इन सब चीजों के लिए नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपकी महादशा में अगर वो रिजल्ट वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, वो तो चीज कम से कम आपको 10 साल पहले चेक करवाना पड़ेगा कि जी अब फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, तो आप पहले से प्रिकॉशन लेके चलो। अच्छा। अब ये कोई कोई इस तरह की बीमारी का कोई व्यक्ति आता है हम्म। और वो व्यक्ति कहता है जी मेरे को रेमेडी से ठीक कर दो, तो भैया ऐसे ऐसे गलत काम हम लोग नहीं करते, बरगलाने वाला काम हम लोग नहीं करते। हम 10 साल 15 साल पहले ये कह सकते हैं कि भैया ये समस्याएं आपको हो सकती है, आप अपनी दिनचर्या को ऐसा कीजिए। ये बीमारियां कैसे होती है पता है आपको? कैंसर की बीमारी, ये लाइलाज बीमारियां कैसे होती हैं? हमारी जो हैबिट्स है ना, हमारी जो दिनचर्या है जब खराब हो जाती है, हम गलत चीजें खाते हैं, हम मोमोज खाते हैं, हम ये मैदा से बनी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तब जाके ये आने वाले टाइम में 15 साल बाद उसका इफेक्ट हमें को मिलता है। राइट। राइट। आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करोगे तो फिर भाई ये फिर ज्योतिषी भी क्या करेंगे? राइट। 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 आप खाने-पीने का ध्यान रखिए, आप अच्छी चीज़ें खाइए, आप मिलेट्स खाइए। हमारे मोदी जी कह-कह के थक गए, भैया मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, बाजरा खाओ, बिल्कुल। बाजरे की रोटियाँ खाओ। अब ये चिड़िया, ये जानवर, इनको कैंसर क्यों नहीं होता भई? इनको हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? बंदरों को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी दिनचर्या फिक्स होती है। राइट। चिड़िया रात को कभी खाना खाती है? नहीं खाती। नहीं खाते। हम रात को खा रहे हैं, 4-4 बार खा रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी, आपके ग्रह अपने आप ही नेगेटिव होंगे। दिनचर्या से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है जी। बिल्कुल। रजत जी, पितृदोष की बात करें, बहुत लोगों को मिथ भी है कि पितृदोष खत्म किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में?
सर जब हम अपने अपने बुजुर्गों की जब हमारे बुजुर्ग सशरीर होते हैं ना, हम उनकी सेवा नहीं करते और उनके जाने के बाद हम लोग उपाय ढूंढते फिरते। भंडारे करते हैं। हम्म। पितृदोष तब लगता है रहते हुए पूर्वज की सेवा, अपने जो बुजुर्ग हैं जो इस समय इस पृथ्वी पर हैं, तुम्हारे साथ है, तुम उनकी सेवा दिल से कर लोगे ना, तो तुम्हारे को उनके जाने के बाद कभी पितृदोष नहीं लग सकता। तुम्हारे परिवार में कभी भी नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। पितृदोष लगता है जब कुंडली के अंदर सूर्य शनि का युति संबंध, सूर्य शनि एक साथ हो जाए, चंद्रमा राहु एक साथ हो जाए, सूर्य राहु एक साथ हो जाए, उस डेफिनेशन को हम पितृदोष कहते हैं। इनकी पोजीशन 6-8-12 में हो जाए तो पितृदोष कहते हैं। और सबसे बड़ा पितृदोष का जो उपाय है ना, वो ये है कि भी अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, उनको उनको इग्नोर मत करो। आप अपने बुजुर्गों की सेवा करोगे, उनका ध्यान रखोगे, उनको इग्नोर नहीं करोगे, अपने आप ही आपके जो पितृदोष हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। राइट। सेवा करोगे ना उनकी तो फायदा होगा, उनकी सेवा Right. नहीं करोगे, अपने आप ही आपके जिंदगी में पितृदोष क्या पता नहीं बड़े बड़े दोष आ जाएंगे। राइट। अच्छे से अच्छी कुंडली बर्बाद हो जाती है। आप अपने माता पिता का तिरस्कार करके देखो हम्म। और उसके बाद 2 साल बाद बताना कि तुमने क्या तरक्की करी। तुम बिल्कुल जीरो हो जाओगे। तुम अपने माता पिता का पैसा मार के देखो, तुम 2 साल बाद 2 गुना करके देना पड़ेगा, तुम्हारे को इतना नुकसान हो जाएगा। माता पिता साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, साक्षात आपके ग्रहों को मजबूत करने का एक तरीका है। माता पिता की सेवा करोगे, आपके ग्रह अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे। और माता पिता के साथ संबंध खराब करोगे पैसे के लिए, माता पिता के साथ संबंध खराब करोगे, बाकी बहनों भाई बहनों से लड़ाई झगड़े करोगे, तो अपने आप ही आपके प्लेनेट खराब हो जाएंगे। आपकी पत्नी आपका फायदा उठा लेगी। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। पत्नी उठाती है फायदा। अगर माता पिता से झगड़ा हो जाता है और भाई बहनों से झगड़े हो जाते हैं, पत्नी फायदा उठाती है उसका, बिल्कुल। डेफिनेटली उठाती है। फिर वो आपको कहीं और ले जाएगी। बिल्कुल। रजत जी, कुंभ मेले की बात करें, कुंभ मेला चल रहा है, 144 साल बाद ये कुंभ मेला आया है, इसका क्या महत्व है, हमें क्यों स्नान करना चाहिए, हमें कुछ थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर पहले तो बात है, वी आर प्राउड टू बी हिंदू। बिल्कुल। ठीक है, हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तान के अंदर 144 साल के बाद इतना जबरदस्त महाकुंभ हुआ है। अपने आप में ये बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अमृत की बूंदें जब गिरी थी समुद्र मंथन के बाद, तो जिस जगह गिरी थी वहां पर कुंभ लगता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो कुंभ से क्या होता है सर, आपका ना आप कुंभ स्नान करोगे ना, आपका चंद्रमा अपने आप बलवान हो जाएगा। अच्छा। चंद्रमा किसका कारक है? जल का। चंद्रमा जल ही तो है। बिल्कुल। आप कुंभ में स्नान करोगे, शिव का पूजा करोगे। धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरत दिगंतु संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। शिव की पूजा जितना ध्यान किया जाएगा शिव का, उतना ही आपके ग्रह बलवान हो। आप स्नान करके, कुंभ में स्नान करके, उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। इसका जो मैं साइंटिफिक आपको बताता हूँ, कुंभ में स्नान करने से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो ऑरा आपका पॉजिटिव हो जाता है, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो जब ऑरा क्लीन हो जाता है ना, इंसान के दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिव की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से भी आपका ऑरा क्लीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रजत जी, आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी रहे हैं, बहुत लोगों का आपने वास्तु कंप्लायंस घर में जाके वास्तु भी करते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। आप जिस स्थान पर रह रहे हो, उसकी जो वाइब्रेशन है, उस स्थान का जो ऑरा है, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आप अगर 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हो, तो आपका माहौल और आपकी सोच वैसी बन जाएगी। आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चाय कॉफी पी रहे हो, तो आपकी सोच वैसी बन जाएगी। आपके घर का माहौल आपकी तरक्की को डिसाइड करता है। मैं कहता हूं, अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में दिशा में है, आप तरक्की करके दिखाओ। और बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, मैं तो 20 साल से इस घर में रह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम का द्वार तो हमारा 20 साल से है, पहले तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्यों आई? मैं कहता हूं भैया, तुम्हारी कुंडली में दशा ही राहु की अभी आई है। वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इफ यू आर हैविंग अ मेन गेट ऑफ साउथ वेस्ट एंड इफ यू आर हैविंग अ महादशा ऑफ राहु, द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज हैविंग अ महादशा ऑफ द राहु प्लैनेट, देन इट विल इफेक्ट अ लॉट टू यू। तो दक्षिण पश्चिम का मुख्य द्वार होना अशुभ होता है। आपके घर में दक्षिण पश्चिम का मुख्य द्वार या पश्चिम का मुख्य द्वार है, आपके घर में तरक्की हो ही नहीं सकती। घर में बीमारियां आएंगी, आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया, इस प्रकार की स्थितियां हमेशा आपकी बनी रहेगी।
तो वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। मैं कहता हूँ आप अच्छे घर में, अच्छे वास्तु से संबंधित घर में रहोगे ना, आपके घर में धन धान्य अपने आप आना शुरू हो जाएगा। घर बनाना मेक और ब्रेक पोजीशन क्रिएट करता है इंसान की लाइफ में। ऐसे लोग देखे हैं जो घर बना करके जिस घर में जाते हैं एकदम तरक्की करते हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं उस घर में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं एकदम से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर का ऑरा होता है। हम्म, पश्चिम का मुख्य द्वार, दक्षिण पश्चिम का मुख्य द्वार, या दक्षिण पश्चिम में बहुत लोगों ने टॉयलेट बना रखा है। दक्षिण पश्चिम में कहते हैं गड्ढा नहीं होना चाहिए। आपके घर में गड्ढा यानी कि टॉयलेट पिट है दक्षिण पश्चिम में, तो उससे क्या होगा, घर के मालिक को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और बीमारियों में खर्चा हो सकता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात, अगर राहु या केतु की दशा है तो फिर तो भैया बंटाधार होएगा। तो इसलिए ये चीजों को देखना है। अगर अगर पति पत्नी का जो रूम है, अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में है, जो नए नवेले मैरिड कपल्स होते हैं, तो उनके लाइफ में कभी भी संतान सुख नहीं आ सकता। अच्छा। वो नाम के लिए वो पति पत्नी है, लेकिन रहेंगे भाई बहनों की तरह ही। अच्छा। तो इसलिए ये चीजों को देखना पड़ेगा। उत्तर पूर्व दिशा में अगर उनका रूम है, अच्छा नहीं होता। दक्षिण में उनका रूम है, बहुत शुभ माना जाएगा। और एक बात और बताता हूँ, जिस घर में दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर टॉयलेट है, ऐसे घर में मैंने ये देखा है कि घर की महिला को हड्डियों की बीमारी होती है, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है और दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र देव का स्थान होता है। अगर वहां पे पानी बहेगा, जल से संबंधित काम होगा, तो घर की औरत कोई घर की लेडीज को ही नुकसान होगा ना, घर की महिला को ही नुकसान होना है। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, उनको हड्डियों की बीमारियां, जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जो माता बहनों को होती है ना, उनको इसी से होती है कि उनका दक्षिण पूर्व में कहीं ना कहीं टॉयलेट मिलेगा डेफिनेटली। तो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, इतना वास्ट है ये, मैं आपको एक पॉडकास्ट में नहीं बता सकता। आप अभी आप कह रहे थे ना भी आपके लिए तो 3 घंटे में कम है। बिल्कुल। अब मैं, क्योंकि मैं, मेरा भी काम ही बोलने का है, बिल्कुल। बोलने में तो मैं माहिर हूँ। एक्सपीरियंस है, 22 साल 25 साल हो गए आपको एस्ट्रोलॉजी में, लगभग 5000 से ज्यादा आपने बहुत वो कुछ देख लिया जी, consultancy- बहुत कुछ देख लिया, हम्म, और अभी तो बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। आप लोगों के साथ, आप दर्शकों का प्यार बिल्कुल। मिलेगा, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल। तो प्यार मिलेगा तो हम भी अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी करने वाले तो भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। रजत जी, आप एक जेम स्टोन एक्सपर्ट भी हैं, आप रत्नों के माध्यम से भी रेमेडीज करते हैं, लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि ये रत्न पहनिए, ये पहनिए। तो रत्नों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? और कभी कभार हम रत्न ले लेते हैं बाजार से, मगर वो काम नहीं करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, इसका क्या कारण होता है? सर, रत्नों का ना बहुत बड़ा महत्व है। रत्न का, आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है, मान लीजिए आपकी शनि देव की महादशा चल रही है, वो शुभ है, तो शनि से संबंधित रत्न पहनने से आपको फायदा होगा। लेकिन रत्न ऐसे नहीं आपने लिया और पहन लिया। सर, एक एक मिनट का महत्व, मुहूर्त का महत्व होता है। अगर मैं जिसको भी रत्न पहनाता हूँ ना, मैं ये चीज देखता हूँ, पहले तो हमारे यहाँ पे 5 से 6 दिनों की इसकी पूजा होती है। उसके बाद एक विशेष मुहूर्त दिया जाता है, या तो मैं उनको भेज देता हूँ कोरियर के माध्यम से, अगर वो दूर रह रहे हैं। अगर वो पास रहते हैं तो मेरे पास आके वो ले लेते हैं। तो मैं एक बताता हूँ, इतने बज के इतने मिनट पर पहनना है। अगर ये मिनट निकल गया ना, तो फिर वो नहीं पहनना, फिर अगला मुहूर्त देंगे। तो अगर आप सही टाइम पे सही काम करोगे, सही टाइम पे रत्न पहनोगे, लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं राइट। और गंगा जल और दूध में धो के बिल्कुल। और वो पहन लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, फिर उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। क्योंकि रत्न जैसे एक मूर्ति होती है, मंदिर में एक मूर्ति होती है ना, देवी देवताओं की, तो मूर्ति की जो पूजा होती है, पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जाके उस मूर्ति की पूजा शुरू होती है। बिल्कुल। उसी तरह से रत्न है, वो उसकी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, उसके अंदर शक्ति नहीं डाली जाएगी, मंत्रों की ताकत नहीं डाली जाएगी, तब तक उस रत्न का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसका इफेक्ट आएगा मंत्रों से, उसका इफेक्ट आएगा अच्छे मुहूर्त पर। आप अच्छे मुहूर्त में पहनते हैं इसको, अच्छा रत्न पहनते हैं, अच्छी क्वालिटी का रत्न पहनते हैं और अच्छे समय पर पहनते हैं, मंत्रों के साथ सिद्ध करके पहनते हैं, जबरदस्त फायदा होगा उससे। आपकी महादशा शुभ है, और जो प्लैनेट आपका शुभ है, मान लीजिए आप हेल्थ के लिए रत्न पहनना चाहते हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमने ये देखना है कि भाई आपकी हेल्थ का कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपका शुभ हो। तो अगर हम वो रत्न पहन लेंगे, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। तो रत्न को बाजार से लोग ना पहने, आप अच्छे विशेषज्ञ से संपर्क करा के, उसको अभिमंत्रित करा के, सिद्ध करवा के, तब जाके उस रत्न को पहनेंगे, उसके इफेक्ट जबरदस्त आएंगे आपकी लाइफ में, आप देखते रह जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि हम रत्न ऐसे ही नहीं हमने बाजार से किसी ज्वेलर से खरीद लिए
और हमने उसको पहन लिया और फिर हम बाद में पछता रहे हैं कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमको वो सूट नहीं कर रहा है, तो ज़रूर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ। आप रजत जी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको वो जो भी रेमेडीज़ या रत्न सजेस्ट करेंगे, आप उनको पहनें और फिर देखें कैसे चमत्कार होते हैं आपकी ज़िंदगी में। रजत जी, हम अभी 2025 में एंटर ही किए हैं। फ़रवरी ही चल रहा है अभी, तो आप क्या भविष्यवाणी करना चाहते हैं 2025 के बारे में? देखो जी, हर एक इंसान का अपना एक इंडिविजुअल चार्ट होता है, हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है, पॉजिटिव लेवल होता है। मेरी भविष्यवाणी ये है कि 2025 का जो वर्ष रहेगा, वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट देखिए 27 सितंबर को स्टॉक मार्केट ने हाई बनाया था लास्ट ईयर, हुँ, ठीक है? हुँ, उसके बाद स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एफआईआईज़ जो है वो सारा जो है माल बेच के इंडिया से निकल रहे हैं। हुँ, लेकिन वो लोग सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, ये सिर्फ़ मेरा मानना है, ये मैं आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरे हिसाब से मत लगाना भैया पैसा, ये पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी व्यू में बता रहा हूँ राइट। कि कहीं न कहीं हुँ, ग्रह गति स्ट्रॉन्ग रहेगी और देश की जो तरक्की है वो 2025 के साल में अच्छी रहेगी, क्योंकि जो आखिरी नंबर है ना, 25 हुँ, नंबर, हुँ, ये मनी नंबर होता है सर। हुँ, राइट। और खासकर जिन लोगों की कुंडली में केतु की दशा चल रही है ना, हुँ, 2025 में तरक्की करेंगे वो। हुँ, अब आप कहोगे ऐसा क्यों? हुँ, क्योंकि केतु 7 नंबर है, ठीक है? आपका केतु 7 नंबर है, आप केतु 25 नंबर मनी नंबर माना जाता है। ऐसे लोग जिनका जन्म तारीख 25 है, वो तरक्की करेंगे और ये 2025 का साल अगर आप मेहनत करोगे ना, इस साल पैसा बहुत कमाओगे। हुँ, अच्छा पैसा बनेगा आपका और स्टॉक मार्केट में भी तरक्की है इस साल लिखी है। ऐसी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी धीरे-धीरे उभरेगा, काफ़ी अब उसने करेक्ट किया है, अभी थोड़ा बहुत और करेक्ट करेगा तो फिर आगे उज्ज्वल है सब कुछ। बाकी अच्छे किसी एडवाइज़र से ही आप सोच करके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, करें, हमारी कोई सलाह नहीं है किसी भी तरह की, बिल्कुल। लेकिन एक एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी व्यू से कि हाँ, 2025 का साल मार्केट के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, हुँ, देश की तरक्की लिखी है, इसमें हुँ, कोई शक नहीं, देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। हुँ, और देश का जो भविष्य है, हुँ, वो एक अच्छे लीडर के हाथ में है। सबसे बड़ी बात है, बिल मोदी जी हमारे देश के बहुत बिल अच्छे लीडर, बिल्कुल। अमित शाह जी बहुत अच्छे लीडर हैं देश के, बहुत हुँ, जिनको जिनकी कितनी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बिल्कुल, देश के लिए बहुत किया और आगे भी करेंगे। करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा कंट्री अब अच्छे हाथों में है। अब हुँ, अच्छा ही तरक्की होगा और बिल 2025 का साल ज्योतिषीय नज़रिए से भी बहुत पॉजिटिव जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, रजत जी, हर आदमी को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। मनी फ्लो देखता है कि कहीं से पैसा आ जाए, वो एक बेसिक नीड भी है हर आदमी की। पैसे को बढ़ाने के लिए, मनी फ्लो के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा उपाय देना चाहते हैं? देखिए, शिवरात्रि आ रही है। बिल्कुल। शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो लोग धन से परेशान रहते हैं, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हर प्रकार से उनके जीवन पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, ऐसे लोग शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह-सुबह शिवलिंग का गन्ने के रस से स्नान करें। भगवान शिव का शिवलिंग का गन्ने के रस से स्नान करने से उनके जीवन में धन-धान्य की वृद्धि होगी। हुँ, इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं स्थवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशवक्त्र गीतं या शंभु पूजन हुँ, परम पठति प्रदोषदस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुल्यतां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। शिव की पूजा करने से लक्ष्मी सुमुख से धन की वृद्धि करती बहुत बढ़िया। है ना? तो आप गन्ने के रस से स्नान करवाइए, हुँ, भगवान शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर में धन-धान्य की वृद्धि ज़रूर होगी और धन-धान्य के साथ-साथ शांति, मन की हुँ, शांति, मानसिक शांति, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है आज के समय। घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले। हुँ, सबसे बड़ी बात है, घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले। हुँ, अगर घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले, हुँ, तो फिर तो जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि पे ये उपाय हमें करना चाहिए? ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और एक काम और कर सकते हैं आप, जो खड़ा मूँग दाल होती है, खड़ा मूँग दाल जो होती है, वो जो टूटी हुई दाल होती है, हमें खड़ा मूँग लेना है। खड़ा मूँग दाल के ऊपर गुड़ की बेली रख दीजिए और उसके बाद बेल पत्र रखिए एक, तिलक करके और
गणपति महाराज को अर्पण कीजिए शिवरात्रि वाले दिन। उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और भगवान शंकर की त्रिपुंड पूजा ज़रूर कीजिए, जो अशोक सुंदरी होती है ना, जैसे आपने अशोक सुंदरी का नाम हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेलपत्र लेकर के उसको तिलक करिए और 3 आपको चावल के दाने लेने हैं। उस तिलक के ऊपर एक त्रिपुंड बना लीजिए 3 चावलों से। ठीक है? 3 चावलों से त्रिपुंड बना लीजिए और उसके बाद उस बिल्व पत्र को अशोक सुंदरी को अर्पण कीजिए। ऐसा करने से शिव की कृपा प्राप्त होगी और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, आपकी बीमारियां भी खत्म होंगी, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, धन धान्य की वृद्धि भी होगी और ये साल टनाटन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रजत जी, हमारे पास समय बहुत कम रहता है। हम 1 घंटे में हमने बहुत सारी आज चर्चाएँ करी हैं ज्योतिष के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिकोड किया है और मैं आशा करता हूँ हमारा ये एपिसोड हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके के एपिसोड हम और लेके आएँगे। हम इजाज़त चाहते हैं रजत जी, हम इस एपिसोड को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और हम आपका बहुत तहे दिल से जाते-जाते एक बात कहूँगा कौशल जी, बिल्कुल, कहते हैं कि जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है। बिल्कुल। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है और जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती खुदा है। से होती है, खुदा से ठीक होती है? है, खुदा से। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय-बाय।